सर आप अनम्यूट है। पी ए प्लस पीबी का सम जो है वो किससे ग्रेटर है? ए बी से। और ए बी 10 है ना, तो इसका मतलब जो पी पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा? ऑन एलिप्स, जिसके लिए ए और बी क्या होंगे? इसके लिए ए और बी क्या होंगे? फोकस। ये बात सब लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, हाँ है ना? चलो अब ए और बी अगर फोकस होंगे तो इस इलिप्स के लिए फोकस तो मिल गया आपको। अच्छा, इस इलिप्स की जो एक्सिस होगी, क्या वो मेजर एक्सिस, क्या वो एक्स एक्सिस होगी? हाँ या ना? तो आपको P का लोकस लिखना है। इसका मतलब P के लोकस की जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस बात से कितने लोग एग्री है? क्यों? क्योंकि इसका जो सेंटर आएगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट 0 0 ही आ रहा होगा, हाँ है ना? अच्छा, ये वाली जो डिस्टेंस होती है पी ए प्लस पीबी, वो किसके बराबर होती है? पी ए प्लस पीबी डिस्टेंस 2a। अरे, पी ए प्लस पीबी डिस्टेंस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है ना, और हमें ए और बी तो निकालना है, बोलो। तो तुरंत हम 2a की वैल्यू क्या लिखेंगे? ए हमें 6 मिल जाएगा कि नहीं? एक प्रॉब्लम यस सर। अच्छा, इसके बाद 2a ही क्या है? 12 है। अरे, डिस्टेंस बिटवीन फोकस भाई, डिस्टेंस, सॉरी हाँ, डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितनी है? 10। 10। हाँ, इसका मतलब Yes. ए ई कितना हो गया? इसका 5। मतलब ए का स्क्वायर कितना हो गया? ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? याद आया सबको? इसका मतलब बी स्क्वायर कितना आ गया? आया 11? बोलो। तो यानी इलिप्स की इक्वेशन कितनी आ गई? एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 11 इक्वल टू 1। यही पी पॉइंट का लोकस होगा कि नहीं? यस। कितने लोग इस बात से एग्री हैं? ये समझ में आया कि नहीं? ये दोनों फिक्स पॉइंट थे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक्सिस आएगी, और एक्सिस एक्स एक्सिस के क्या आ गई? मतलब एक्स एक्सिस ही आ गई, यानी सेंटर 0 0 आ गया। तो तुरंत हम इलिप्स की इक्वेशन क्या अज्यूम कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पी ए प्लस पीबी का सम कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट ए बी की डिस्टेंस से बड़ा है। इसका मतलब पी का लोकस सर्टेनली क्या होगा? एलिप्स। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। समझ गए ना ये बात? बोलिए, सब लोग समझ गए थे? गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। ठीक, इसमें आपसे कहा गया C1 और C2 दो सर्कल हैं, जो जिसमें कंडीशन ये है कि जो C2 सर्कल है वो इनसाइड है किसके? C1 C1 है कि नहीं? तो भाई C1 और C2 दो सर्कल हैं, जो C2 सर्कल है वो इसके इनसाइड है, यानी यहाँ पे कहीं है। मान सकते हैं कि नहीं, बोलो। ये हो गया पहले सर्कल का सेंटर C1, ये हो गया दूसरे सर्कल का सेंटर C2। C2 C1 के इनसाइड है। डन है भाई बात यहाँ तक? अच्छा, अब एक तीसरा सर्कल आया C, जो कि आउटसाइड, सॉरी, इनसाइड है C1 के, यानी ये भी C1 के इनसाइड है, और C1 को इंटरनली और C2 को एक्सटर्नली टच करता है, हाँ या ना? इसका मतलब एक वेरिएबल सर्कल आया C कुछ इस तरीके से। देखो सब लोग, एक वेरिएबल सर्कल आया C कुछ इस तरीके से। इस बात से कितने लोग एग्री करते हो, बताओ? एक वेरिएबल सर्कल C है जो कि C1 के अंदर है, और C1 को C2 को एक्सटर्नली और C1 को इंटरनली टच कर रहा है। ये बात एग्री करते हैं सब लोग? अच्छा, अब C1 और C2 दोनों गिवन सर्कल है। मान लेते हैं जो C1 वाला सर्कल है उसकी रेडियस R1 है। जो C1 वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? R1। जो C2 वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? और जो C वाला सर्कल है उसकी रेडियस R मान लेते हैं। मान ली सबने कि नहीं? अब हमें किसका लोकस बताना है? जो C सर्कल है उसी का तो लोकस बताना है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कंडीशन। अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, C और C2, तो C2 डिस्टेंस किसके बराबर होगी? R1 प्लस R के। एम आई करेक्ट और नॉट? इस बात से कितने लोग एग्री करते हो, बोलो? सॉरी, R2 प्लस R। R2 प्लस R के बराबर होगी। इस बात से सभी लोग एग्री करते हो, हाँ या ना? वेरी गुड। अच्छा, ये दोनों जो सर्कल हैं C और C1, ये एक दूसरे को कैसे टच करते हैं?
ये और ये सर्कल एक दूसरे को कैसे टच करते हैं? इंटरनली। तो इसका मतलब C1 जो है वो R2 माइनस आर होगा, सॉरी R1 माइनस आर, R1 तो R से बड़ा होगा ना, तभी तो इसके अंदर Yes, लाई sir. करेगा। यहाँ तक पहुंच गए? बोलो। अब जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे तो C1 प्लस C2 जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर आएगा। अच्छा, R1 और R2 तो कांस्टेंट है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, एक वेरिएबल पॉइंट है C जिसकी C1 और C2 से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है। Yes, sir. एक वेरिएबल पॉइंट है C जिसका C1 और C2 से डिस्टेंस का सम कैसा है? कांस्टेंट है, R1 प्लस R2। और वो कांस्टेंट किससे ग्रेटर है? C1 C2 से। क्यों? क्योंकि भाई C2 C1 के अंदर है ना। तो ये तो आपने पढ़ा था ना कि जो C1 C2 डिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 से कैसा होगा? कैसा होगा? अरे हाँ या ना? Yes, sir. इसका मतलब जो R1 प्लस R2 है वो किससे ग्रेटर है? C1 C2 से। तो तुरंत लोकस ऑफ C क्या आएगा? Ellipse. कितने लोग इस बात से एग्री करते हो? और उसके लिए C1 एंड C2 क्या होंगे? Focus. और उसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होगी? इसेंट्रिसिटी कितनी होगी? R1 plus R2 upon C1 C2 C2. बाई R1 प्लस R2। देखो, C1 C2 दोनों सेंटर दिए होंगे, R1 R2 दोनों रेडियस दी होंगी, तो उसकी इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी? C1 C2 बाई R1 प्लस R2। कितने लोग इस बात से एग्री हैं? तो C सेंटर का लोकस क्या आएगा यहाँ पे? इलिप्स। क्यों आएगा इलिप्स? बात समझ में आ रही है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? नोट करिए जल्दी से, जल्दी लिखो। बी एक वेरिएबल पॉइंट है ऑन द इलिप्स। ए ग्रेटर देन बी है मतलब हॉरिजॉन्टल है, इसेंट्रिसिटी ई है, जिसके फोकस एस और एस डैश है। ए बी सी आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल पी एस एस डैश। ओके, सो दैट लोकस ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा, इज दिस। चलिए, ये क्वेश्चन तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा ऐसा, या कैलकुलेशन ज्यादा हो गया? क्या दिक्कत थी इसमें? कैलकुलेशन ज्यादा थी क्या? Yes, sir. स्मार्ट कैलकुलेशन नहीं करोगे तो यही हाल रहेगा, ठीक है ना? आओ स्मार्ट कैलकुलेशन करते हैं जरा इस क्वेश्चन में। ये इलिप्स है। इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उसकी सरफेस पर एक पॉइंट पी लोगे क्या? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा ले सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, एक फोकस कितना हो गया? AE, 0. ए ई कॉमा जीरो। दूसरा फोकस कितना हो गया? Minus AE, माइनस 0. ए ई कॉमा जीरो। इसका मिड पॉइंट लिया गया, इसका मिड पॉइंट लिया गया, और इसका मिड पॉइंट तो ओरिजिन ही हो जाएगा। तीनों को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाया गया। ध्यान देना जरा आप बात को पूरी। तीनों को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाया गया। इसी ट्रायंगल के, बोलो, इसी ट्रायंगल के इन सेंटर का लोकस चाहिए। ध्यान है? अच्छा, इन सेंटर का लोकस, इन सेंटर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? क्विक, इन सेंटर निकालने के लिए ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए। बोलो, ये डिस्टेंस Yes, sir. चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाँ या ना? Yes, sir. क्या हम ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाल सकते हैं? Yes, sir. भाई ओ पॉइंट तो हमने सीधे सीधे कह दिया। 0, 0. डी पॉइंट कितना हो गया? ए प्लस ए कॉस थीटा बाई 2 कॉमा बी साइन थीटा बाई 2। एम आई करेक्ट और नॉट? अच्छा, ई पॉइंट कितना हो गया? ए कॉस थीटा माइनस ए बाई 2 कॉमा बी साइन थीटा बाई 2। यहां तक आप लोग पहुंच गए? बोलो। अरे Yes, हाँ sir. ना? यहाँ तक ओके हो सब लोग? अच्छा, कल की क्लास में आपने पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस होती है। अरे हाथ याद करो। तो बताओ मुझे पीएस डिस्टेंस कितनी होगी?
ए माइनस ई x1, x1 ए कॉस थीटा है कि नहीं है? अरे बोलो, पी एफ वन याद आया सबको? ए माइनस ई x1, बोलो भाई, इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है। पीएस डिस्टेंस कितनी होगी? ए माइनस ई x1, लिखा कि नहीं? तो बताओ पी एस डैश डिस्टेंस कितनी होगी? ए प्लस ई x1, लिखा कि नहीं? पी एस डैश डिस्टेंस कितनी होगी भाई? ए प्लस ई x1, समझ में आया? अच्छा, एस एस डैश डिस्टेंस कितनी होगी? 2AE। यहां तक सब लोग एग्री हैं? अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ट्रायंगल के केस में, कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आप मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं, तो ये वाली जो लेंथ होती है वो इस बेस का हाफ होती है। यस सर। याद आया कि नहीं ये बताओ? यस कॉमन सर। सेंस से बात समझ में आती है? अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है, बस आपको इतना ही काम करना था, ओ डी ई, जहां पे ओ पॉइंट आपने ओरिजिन बोला है, ठीक है, डी पॉइंट आपने बोला है ए ई प्लस ए कॉस थीटा बाई 2 कॉमा बी साइन थीटा बाई 2, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। और ई पॉइंट आपने बोला है ए कॉस थीटा माइनस ए बाई 2 कॉमा बी साइन थीटा बाई 2, डन है? अच्छा, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? पी एस डैश, ए प्लस ए कॉस थीटा, इस बात से एग्री हो? तो ये वाली डिस्टेंस इसकी हाफ होगी कि नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट ज्वाइन है ना, बोलो। तो ये वाली डिस्टेंस डीओ कितनी होगी? कितनी होगी बताओ? ए बाई 2 1 प्लस ई कॉस थीटा, इस बात से कितने लोग एग्री हो? बोलो जल्दी, कैलकुलेशन बचा कि नहीं? अरे हाँ या ना? गुड। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ए माइनस ए कॉस थीटा, देखिए ना, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? इसकी हाफ होगी कि नहीं? तो ओ ई डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? ए बाई 2 1 माइनस ई कॉस थीटा, कितने लोग इस बात से एग्री हैं? अच्छा, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 2AE, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? हो गया। अब हमें तीनों पॉइंट के क्या मिल गए? कोऑर्डिनेट और तीनों साइड की लेंथ। तो अब बताओ इन सेंटर क्या लिखोगे? ये कैलकुलेशन तो इसमें है ही। अब हमने कहा कि इन सेंटर जो है ऑफ ट्रायंगल ODE, इसको हम H कॉमा के मान लेते हैं। H के लिए हम क्या लिखना स्टार्ट करेंगे बोलो? 0 इंटू ए, याद आया? AX1, बोलो भाई। फिर BY1, BY1, तो BY1 करियो जरा, क्या आएगा? A स्क्वायर बाई 4 E प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस ई कॉस थीटा, लिखा, प्लस CZ1, सॉरी CX3, समझ में आ रहा है सबको? ए स्क्वायर बाई 4 कॉस थीटा माइनस ई 1 प्लस ई कॉस थीटा, और होल डिवाइडेड बाई क्या आएगा? क्विक, होल डिवाइडेड बाई क्या आएगा? ए बाई 2 1 प्लस ई कॉस थीटा, ए बाई 2 1 माइनस ई कॉस थीटा प्लस ए ई, देख लो आराम से, यही आएगा कि नहीं? बोलो भाई, ए प्लस बी प्लस सी, अरे हाँ है ना? AX1 प्लस BY1 प्लस AX1 प्लस BX2 प्लस CX3, पहला कोऑर्डिनेट यही हुआ। बस अब इसी को थोड़ा सा पेशेंसली सॉल्व करना था, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। कैलकुलेशन बस इतना ही करना है, सॉल्व करिए जरा मल्टीप्लाई करके। H कितना आ रहा है? ऊपर से A स्क्वायर बाई 4 आएगा कॉमन, अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बोलो? E माइनस ई स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा
माइनस ई कॉस स्क्वायर थीटा, चेक करियो, प्लस कॉस थीटा प्लस ई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ई और माइनस ई स्क्वायर कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है बोलो? a/2 और a/2 तो a हो जाएगा, a/2 ई कॉस थीटा, a/2 ई कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये a प्लस ए ही आएगा? बस ये बताओ, यस सर। क्या ये a प्लस ए ही आएगा? अच्छा, न्यूमरेटर में क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो जरा, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, बोलो भाई, और क्या कैंसिल हो रहा है? ई से ई कैंसिल हो रहा है, देखा? क्या बच रहा है ये बताओ? तो एक a/4 1 प्लस ई, तो ये बचा, यहां बचेगा 2 कॉस थीटा और -2e स्क्वायर कॉस थीटा। माइनस ई स्क्वायर कॉस थीटा, और एक 2 शायद कॉमन आएगा, 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस थीटा भी कॉमन कर लोगे तो a कॉस थीटा कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस e/2। तो करिए क्या सही लिखा है? 1 प्लस ई 1 माइनस ई ब्रेक करेंगे 1 माइनस ई स्क्वायर को, तो एक 1 प्लस ई भी कैंसिल हो जाएगा। देख लो आराम से, यहाँ तक कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ। तो ये आ गया a cos थीटा बाई 2 1 माइनस ई, ये h की वैल्यू आ रही है, ये किसकी वैल्यू आ रही है भाई? h। अब बताओ व्हाट इज k? चलो k बोलना शुरू करो। व्हाट इज k? k में वही करेंगे 0 इंटू ए, खत्म। फिर b साइन थीटा बाई 2 इंटू दिस, b साइन थीटा बाई 2 इंटू दिस, तो इसका मतलब एक बार में लिख रहा हूं मैं, ठीक है? b साइन थीटा बाई 2 कॉमन, अंदर बचेगा a/2 1 प्लस ई कॉस थीटा और 1 माइनस ई कॉस थीटा, चेक कर लेना सब लोग। अच्छा, डिनोमिनेटर तो सेम ही आएगा, तो डिनोमिनेटर को a प्लस ए ही लिख दें एक ही बार में, ये समझे? डिनोमिनेटर a प्लस ए ही क्यों होगा? क्योंकि वो तो यही होगा ना जो यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। यस सर। अरे हाँ है ना? अच्छा, इसमें से क्या क्या कैंसिल होगा? ये कैंसिल, बोलो, a से a भी कैंसिल, अरे हाँ है ना? अरे ये यस वाला a, ये वाला a कॉमन करके कैंसिल, बोलो भाई, 2 2 मिला के 4 बना देगा, यहाँ से एक 2 आएगा वो भी कैंसिल, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है चेक करियो जरा, b sin थीटा अपॉन 2e b साइन थीटा अपॉन 1 प्लस e। 1 प्लस ई। यस सर। देखो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, ये आ रहा है कि नहीं भाई? यस। देख लो, अब h और k आ गए, बोलो भाई, h क्या आ रहा है? कैलकुलेशन वाइज समझाओ, h क्या आ रहा है? a cos थीटा 1 माइनस e/2 है ना, और k क्या आ रहा है? b साइन थीटा बाई 2 1 प्लस ई, और हमें किसको एलिमिनेट करना है? कॉस और साइन। बस cos थीटा यहाँ से निकाल लो, तो आ जाएगा 2h अपॉन a 1 माइनस ई, साइन थीटा यहाँ से निकाल लो 2k अपॉन b, 2k 1 प्लस ई अपॉन बी। देखियो, दोनों को स्क्वायर करके क्या करो, ऐड कर दो, तो लोकस कितना आ जाएगा बोलो? 4x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर 1 प्लस ई का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बोलो, इज इक्वल टू 1। सही है? क्या दिया था लोकस? देखो, देखा? नहीं यस समझे? सर, समझ गए सर। ये आ रहा लोकस कि नहीं? तो बस उतना पेशेंसली कैलकुलेशन करना था, उससे ज्यादा की जरूरत थी भी नहीं। समझ गए सब लोग? नोट करिए जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? तो बस एक ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी हमने छोटी सी लगाई, साइन और कॉस में पूरा कैलकुलेशन किया, साइन थीटा कॉस थीटा निकाला और उसी को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। मेरे साथ पैरामेट्रिक पॉइंट मान के थीटा निकाल लिया होगा, यस सर। है ना? तो आपने क्या किया होगा, एक इलिप्स आपको दिया हुआ है तो उसका पैरामेट्रिक पॉइंट आपने मान लिया होगा √18 cos थीटा,
बोलो। √18 cos थीटा कॉमा √8 sin थीटा, यही ना। इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकाली होगी, तो ये पीओ डिस्टेंस कितनी आ रही होगी? 18 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 sin स्क्वायर थीटा का रूट ना, और ये डिस्टेंस आपको कितनी दी है? √13, ऐसा। इसी को सॉल्व करना था, तो 18 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। यहाँ से आएगा 8 प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा इज 13, दिख रहा होगा सबको। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगी। तो थीटा को आप क्या ले सकते हो? एक तो π/4 ले सकते हो, और एक 7π/4 ले सकते हो प्लस में, और एक 3π/4 ले सकते हो, और 5π/4 ले सकते हो माइनस में। बस यही थीटा आप उठा के रख देंगे तो पॉइंट निकल आएंगे। हो जाएंगे कि नहीं बताओ? यस सर। यही थीटा की वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दीजिएगा तो आपको पॉइंट से कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे विद इसेंट्रिक एंगल दिस। अच्छा, ये इसेंट्रिक एंगल जो आप मेजर करेंगे वो क्या ये होगा थीटा? नो सर। ऑक्सिलरी सर्कल में जो करस्पॉन्ड पॉइंट होगा उसका एंगल थीटा बन रहा होगा। याद आया कि नहीं सबको? यस सर। ये तो आसान क्वेश्चन था, कर लिया ना सबने? यस सर। लो, चलिए अगला वाला क्यों नहीं हुआ भाई? हो गया तो सर। इसमें तो सीधा जैसा कुछ आराम से पढ़ते, तो एक इलिप्स दिया था x² प्लस y² इक्वल टू a² प्लस b², a b से ग्रेटर है। इसके बाद एक ऑक्सिलरी सर्कल दिया था x² प्लस y² इक्वल टू a, देखो आया ना, यस सर। इक्वल टू a² दिया है। अरे वो तो ऑब्वियसली सेंटर 0 0 रेडियस ए है, आया ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि p पॉइंट आपको कहाँ लेना है? एलिप्स पर। तो p पॉइंट आप तुरंत क्या लेंगे? a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। इससे y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, तो ये करस्पॉन्ड पॉइंट p डैश कितना आता है? यही यही q ए cos थीटा कॉमा ए sin थीटा। a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, ये तो आपको पता था। यस सर। अब p और q दोनों पॉइंट मिल गए। अब क्वेश्चन ये रहा कि इस पर एक पॉइंट लेना है आपको r। अब क्वेश्चन ये आ गया, p पॉइंट आपको दिया हुआ है a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, q पॉइंट आपको दिया हुआ है a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। इस पर एक पॉइंट r लेना है जहां पर PR बाई QR R/S है। इसी R पॉइंट का लोकस आपको बताना है। आप कर लोगे कि नहीं? यस बोलो, सर। व्हाट इज H? AR cos थीटा प्लस AR AS ए एस sin थीटा, cos थीटा AS cos थीटा, और डिवाइडेड बाई आर प्लस एस। R प्लस S। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? H R प्लस S डिवाइडेड बाई AR प्लस S। तो R प्लस S कैंसिल, क्या H बाई A आएगी? चेक करिए, यस सर। दिखा कि नहीं सबको? बोलो, गुड। अब बताओ व्हाट इज K? ए आर sin थीटा प्लस बी एस AR sin थीटा। sin थीटा प्लस BS cos थीटा, Sin BS थीटा। sin थीटा। BS sin थीटा डिवाइडेड बाई R प्लस S, क्या? यस। यहाँ से sin थीटा कितना आएगा? K R प्लस S अपॉन AR प्लस BS। बोलो, अब तो लोकस सीधा आ गया यार। यस सर। लोकस कितना है? दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, x² बाई a² y² बाई R प्लस S का होल स्क्वायर बाई AR प्लस BS का 1। यही आंसर दिया होगा। यस सर। नहीं समझे क्या आप लोग? स्टेट क्वेश्चन था यार ये तो। बोलो भाई, उसी y एक्सिस के पैरेलल ही ये पॉइंट तो ले जाना था। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अगर कोई, ये कहीं लिख लो, अगर कोई इलिप्स आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, और उस इलिप्स की मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ दी हुई है, सही है ना?
मतलब मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो कितनी है 2a, माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो कितनी है 2b। तो जो इलिप्स का कवर्ड एरिया होता है वो हमेशा 2ab के बराबर होता है, सॉरी पाई ab के बराबर होता है। किसके बराबर होता है पाई ab, ठीक है ना। जहां पे 2a क्या होता है मेजर एक्सिस, 2b क्या होता है माइनर एक्सिस। माइनर है। तो अगर आपको मेजर और माइनर एक्सिस पता है तो इलिप्स का कवर्ड एरिया आप हमेशा लिख सकते हैं। समझ गए कि नहीं। आप जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो फिर से, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक man is running around a race course. Note that the sum of its distance from the two flag posts is always 10 meter and distance between flag post is 8 meter. तो जो मैन होगा वो हमेशा दो फ्लैग पोस्ट हैं और वो एक ऐसे ट्रैक पर रन कर रहा है, ठीक है, जिनसे इन दो फ्लैग पोस्ट से उसकी डिस्टेंस का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 10। अगर हम इसकी लोकेशन को P कह दें, इसको A कह दें और इसको B कह दें, तो जो PA प्लस PB है वो 10 है और जो AB है दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच की डिस्टेंस वो 8 है। 8 और ये AB से बड़ा है कि नहीं है, तो Yes, वो sir. किस ट्रैक पर रन करेगा। elliptical. ये बात कितने लोग समझ गए। जिसके लिए ये दोनों फ्लैग पोस्ट क्या होंगे Focus. अब हमें इस पाथ कितना कवर्ड करता है उसका एरिया बताना है, तो उसके लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए A और B। अरे बोलो A डायरेक्ट मिलेगा कि नहीं, बोलो। इसका मतलब ये तो हमें समझ में आ गया ना कि जो पाथ जिस पाथ पर वो रन कर रहा है वो क्या है, मतलब जो उसका रनिंग ट्रैक है वो क्या है, इलिप्स। ये समझ में आया। बोलो भाई, ये तो समझ में आ गया कि लोकस ऑफ P जो है वो इलिप्स है। अच्छा, आप बस इलिप्स के लिए 2a की वैल्यू कितनी हो गई 10, 10. a तो हमें 5 मिल गया, एक प्रॉब्लम Yes, खत्म। sir. अच्छा 2ae कितना हो गया, ae कितना हो गया 4, a स्क्वायर e स्क्वायर 16 हुआ कि नहीं, हाँ या ना। और इसी को Yes. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलते हैं कि नहीं। इसका मतलब b स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई कि नहीं, तो b की वैल्यू 3 आ गई कि नहीं। अब बताओ एरिया कितना हो गया पाई ए बी, दैट इज 15 पाई। यही प्रूफ करना, दिखा कि नहीं भाई। बोलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई सबको कि नहीं आई, बोलो। Yes, sir. आगे. देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये बराबर नहीं होता है, अदरवाइज वो सर्कल बन जाएगा ना। तो बस 2 माइनस आर पॉजिटिव होना चाहिए, r माइनस 5 भी पॉजिटिव होना चाहिए, बोलो ये ओके हो। और 2 माइनस आर कभी भी r माइनस 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि r की वैल्यू 7/2 तो नहीं होनी चाहिए। r हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए और r हमेशा 5 से छोटा होना चाहिए, और ये सारी कंडीशन एक साथ वैलिड होनी चाहिए। इसका मतलब r कहाँ से कहाँ होना चाहिए 2 से 5, मगर क्या नहीं होना चाहिए 7/2. देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए भाई। ये सर चीज इसमें a ई की स्क्वायर होगी, ये कंडीशन लगा चीज b सकते हैं? स्क्वायर होगी ना, बोलो। अच्छा और सेफ साइड चलो ना, एक मिनट गड़बड़ कर दिया यहाँ पे मैंने। एक्स स्क्वायर बाई आर माइनस 2 हो जाएगा और वाई स्क्वायर बाई 5 माइनस आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको आप इंटरचेंज करेंगे ना। ये कर लो, यहाँ r माइनस 2 कर लो और यहाँ पे 5 माइनस आर कर लो, अभी ठीक है। देखो अब r 2 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, तो 2 से 5 के बीच में होगा, क्योंकि ये -1 उठ के इधर आएगा ना। अब ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव और ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। दिख गया सबको? सर हाँ बेटा।
सर इसमें ई की कंडीशन लगा सकते हैं, 0 से 1 लाई करा दे, ई ई को निकालेंगे। क्यों 0 से 1 लाई कराओगे, उससे कोई मतलब बन रहा है क्या? जब ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर में बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया ही हुआ है, तो ए स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव आर में तो एनालिसिस यहीं से हो जाएगा ना, ई क्यों लगाओगे? जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे, हाँ या ना बोलो, और ये यस इलिप्स सर, होगा, समझ गए। तो इसेंट्रिसिटी तो 0 से 1 आ ही जाएगी ना, यस सर। हाँ या ना? चलो, फोर्थ डन। भाई आपको पैरामीटर टी तो एलिमिनेट करना है, यस सर। तो इसका मतलब x बाई 3 किसके बराबर आया? cos t प्लस साइन टी के। और y बाई 4 किसके बराबर आया? cos t माइनस साइन टी के। दोनों इक्वेशन का क्या करो, स्क्वायर स्क्वायर और करके ऐड ऐड। कर दो, t एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं बताओ? यस सर। तो 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 आएगा, देखो। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई 3√2 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई 4√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स आ रहा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल दिख रहा है ना? अरे 4√2 3√2 से बड़ा होगा ना, तो इलिप्स कैसा हो गया? वर्टिकल। वर्टिकल इलिप्स के लिए फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 कॉमा प्लस माइनस बीई, याद आ रहा होगा सबको। अब बस Yes, आपको sir. इसेंट्रिसिटी ई निकालनी है, और वो होता है √1 माइनस स्मॉलर वाई। सही है, तो क्या ये 1 Yes, बाई sir. 2 आ जाएगी? नहीं √7/4. नहीं, ये और ये कैंसिल, 9 बाई 16, √7/4 आ जाएगी। आ गई? अब बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 0 कॉमा प्लस माइनस 4√2 इंटू √7/4, ये आ रहा है ना? Yes, sir. सर इसका कितना आ रहा है? A. ए। √14। 0 कॉमा प्लस माइनस √14, ए आंसर आ गया फोकस का। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए पेन में। यस। Yes, sir. भाई क्वेश्चन में कहा गया है मेजर एक्सिस विद अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो सेंटर ओरिजिन ले लो। तो इलिप्स क्या लोगे? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एम आई करेक्ट और नॉट? Yes, sir. यस सर। नहीं, बाय डिफॉल्ट अगर मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस है तो सेंटर ओरिजिन ही उठा लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन उसी हिसाब से मेंशन है ना। ऑप्शन में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ही है ना। वैसे तो इसमें सेंटर मेंशन होना चाहिए था, ये बात सही है आपकी, बट बाय डिफॉल्ट सेंटर ओरिजिन ले लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन उसी हिसाब से दिए। ठीक है ना? अरे हाँ है ना? अब तो भी 2 पॉइंट सेटिस्फाई करा देने बस। Yes, sir. एक बार 4,3 सेटिस्फाई कराना है, तो आएगा 16 बाई ए स्क्वायर प्लस 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और एक बार -1,4 सेटिस्फाई करा देना है, तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 16 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लेनी है? ए एंड बी। 1 बाई ए स्क्वायर एंड 1 बाई बी स्क्वायर। B square. बोलो भाई, निकाल लेंगे? मैं सॉल्व करूं? निकाल लेंगे सर। इसी में फाइंड करके 1 बाई ए स्क्वायर और 1 बाई बी स्क्वायर निकाल लीजिएगा, उसी को इक्वेशन में रख के आंसर लिख दीजिएगा। कर लेंगे सब लोग कि नहीं? बोलो, समझते ही नहीं हो क्वेश्चन, पढ़ते ही नहीं हो, पता नहीं क्या दिमाग चलाते हो। फोकस कितना होगा इसका? प्लस माइनस वाई रूट स्क्वायर सेवन बाई कॉमा 9 जीरो। इक्वल टू 1। ऑरिजेंटल है, सबसे पहले Yes, sir. इसेंट्रिसिटी निकाल लो। 7/4. √7। 7/4 आ जाएगी। तो जो फोकस होगा, कोई एक फोकस निकाल लेते हैं, तो वो ए ई कॉमा 0 ले लेते हैं, तो कितना आ रहा है वो? √7 को रूट सेवन √7 कॉमा कॉमा जीरो. फोकस मिल गया। सर्किल का सेंटर कितना पता है? 0,3. रेडियस कितनी हो गई भाई? 4. 4। 7 प्लस 9. 9, 4। खत्म। कहाँ तुम इसमें खो गए हो? कुछ सॉरी, अभी सॉरी का मैं क्या करूंगा ये बताना। कह रहा था सेंटर ऑफ दिस इज सी, पी विद एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, पीएन इज द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब नीचे ड्रॉप करेंगे वाई एक्सिस के हम, और ए एंड ए डैश एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस। तो वैल्यू आपको बताने है, 2 लाइन का तो सवाल है ये। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है बस वैसा करते चले जाओ, खत्म हो जाएगा।
ये है देखो, इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। सेंटर ये सी है, पी कोई भी पॉइंट लिया गया तो पी पॉइंट क्या लेते हो जल्दी बताओ? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, आदत में है ना ये। इसको Yes, नीचे sir. ड्रॉप किया गया, एन पॉइंट कितना हो जाएगा? A cos theta comma 0. ए कॉस थीटा कॉमा 0। अच्छा, ए और ए डैश मेजर एक्सिस के एंड दिए हुए हैं, तो ये ए कॉमा 0 होगा और ये माइनस ए कॉमा 0। अब जितनी डिस्टेंस पूछी गई निकालो, पी एन कितनी डिस्टेंस होगी? ए साइन थीटा, अरे पी एन B डिस्टेंस क्या sin होगा? theta. ए साइन थीटा। ए एन डिस्टेंस क्या होगी? Sir, B sin theta. सर बी होगा. साइन थीटा अरे होगा। हाँ, बी साइन थीटा। हाँ भाई, ए एन डिस्टेंस कितनी होगी? ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? ए, ये डिस्टेंस कितनी है? A cos theta. ए कॉस थीटा। ये पता है ना ए कॉस थीटा? Yes, sir. ये डिस्टेंस कितनी होगी? A minus A cos theta. ए एन डैश कितना होगा? ए डैश एन A कितना plus होगा? A cos theta. ये ए कॉस थीटा कितनी आ गई? A plus A cos theta. बस अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। पी एन स्क्वायर बाई ए एन इंटू ए डैश एन, मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल, आंसर इज बी स्क्वायर बाई। A square. हाँ, 2 लाइन का सवाल जैसा क्वेश्चन में कहना, such that two curves intersect at 4 points. Let P be the point. अच्छा, let P be the point of their intersection. The major axis is 17. Area of triangle PF1 F2 is 30. Then the distance between focus. चलिए, एक इलिप्स है, पहली चीज। एक सर्कल है जो इलिप्स के दोनों फोकस से पास करता है और इसको 4 पॉइंट पे कट करता है। देखो, एक सर्कल है जो इलिप्स के दोनों फोकस से पास करता है और इसको 4 पॉइंट पे कट करता है। उसमें से जो एक पॉइंट जहां पे वो कट कर रहा है, ये फोकस है F1, ये फोकस है F2। लेट P बी दी एनी पॉइंट। कॉमन सेंस, F1 F2 डायमीटर होंगे कि नहीं सर्कल के? Yes, sir. इस बात से कितने लोग एग्री करते हो? क्योंकि सेंटर सेम है ना, और सर्कल अगर F1 F2 से पास कर रहा होगा, हाँ है ना, और सर्किल का सेंटर सी है, तो सेंटर अगर मिड पॉइंट होगा तो F1 F2 से पास करने वाले सर्किल के लिए डायमीटर हो जाएगा। तो जो P पॉइंट है उस पर ये एंगल 90 बनेगा। इस बात से एग्री करते हो? अच्छा, अब कॉमन सेंस देखो, अगर P पॉइंट इलिप्स पर भी है तो PF1 प्लस PF2 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होगा कि नहीं? जो कि दी हुई है ना क्वेश्चन में। मेजर एक्सिस इज 17, बोलो, तो 2a की वैल्यू 17 दे रखी है कि नहीं? तो PF1 प्लस PF2 इज 2a। ये सबको समझ में आया क्यों? अरे हाँ है ना, गुड। इस ट्रायंगल का एरिया कितना दिया हुआ है बोलो? 30। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया होगा PF1 इंटू PF2, बोलो, बेस इंटू हाइट होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एरिया 30 हो गया, इसका मतलब PF1 इंटू PF2 का प्रोडक्ट 15 हो गया, है ना। अब हमें सिर्फ ये चाहिए F1 F2, तो कॉमन सेंस सोचो, F1 F2 का जो स्क्वायर होगा वो PF1 स्क्वायर प्लस PF2 स्क्वायर के बराबर होगा। सर वो इन 60 ट्रायंगल होगा ना PF1 F2 कहाँ पे? PF1 PF2 सर? 60 कर लो अब, ठीक है। देखो अभी ठीक है, तो हाँ है ना, राइट Yes, एंगल sir. ट्रायंगल से F1 F2 का और F1 F2 के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो उसका मतलब F1 F2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी आ जाएगी? रूट अंडर PF1 प्लस PF2 का होल स्क्वायर माइनस 2 PF1 PF2। अच्छा, PF1 PF2 कितना दिया हुआ है? 17। और ये कितना 17. दिया हुआ है? 120। 289 माइनस 120 169, आंसर इज 13। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। समझ में आया ज्योमेट्री कैसे यूज की मैंने, बोलो?
भाई F1 F2 उसके लिए डायमीटर होगा सर्किल के लिए, तो P पॉइंट पर वो 90 एंगल बनाएगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब F1 F2 का स्क्वायर क्या हो गया, PF1 स्क्वायर प्लस PF2 स्क्वायर। PF1 प्लस PF2 पता है एलिप्स से, और एरिया से PF1 इंटू PF2 पता है, सम पता है, प्रोडक्ट पता है, उसके स्क्वायर की के सम की वैल्यू बतानी है, तो हम आराम से निकाल ही लेंगे। दिखा क्या भाई, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। आ रहा है क्या कंफ्यूजन? समझ में आया कैलकुलेशन कैसे बचाया भाई, बोलो। चलो, तो सबसे पहले एक इलिप्स दिया हुआ है, जिसके लिए कंडीशन क्या है, बोलो। ए बी उसका क्या है, मेजर, सी डी Yes, उसका sir. माइनर है, ओ जो है वो सेंटर है, ओ एफ ये एक फोकस है, ये 6 दिया है ना, और ओ एफ सी को ज्वाइन किया गया है, ओ एफ सी को ज्वाइन किया गया है और एक ट्रायंगल बनाया गया है। इस ट्रायंगल का इन सर्कल दिया हुआ है ना, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, अच्छा इसका डायमीटर 2 दे रखा है, तो रेडियस 1 हो गई ना। Yes, sir. ये दे रखा है बस, डन है यहाँ तक। अच्छा, ये वाली लेंथ बी होगी कि नहीं, ये Yes, वाली sir. पूरी लेंथ ए होगी। हमें निकालना है ए बी इंटू सी डी, मतलब 2a इंटू 2b, मतलब 4ab। ये वैल्यू आपको चाहिए, ए और बी निकाल लोगे तो 4ab तो आ ही जाएगा, सही है। अच्छा, अगर ये लेंथ बी होगी, अब ध्यान से ऑब्जर्व करते जाना, अगर ये लेंथ बी होगी, ये लेंथ 6 होगी, तो ये लेंथ कितनी होगी, बी स्क्वायर प्लस 36, हाँ या ना। अब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड लेंथ पता है, अब हमें ट्रायंगल की क्या पता है, तीनों साइड लेंथ 6 बी रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 36, तो इसका इन रेडियस क्या होता है, डेल्टा बाई स्मॉल एस होता है, ये पता था कि नहीं, एक बार मैंने यूज किया है इसको यस एक्चुअली, Yes, sir. डेल्टा बाई स्मॉल एस, याद आया। किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको इन रेडियस निकालना है, सपोज इन रेडियस ये हुआ, ये आर लेंथ होगी, ये भी आर लेंथ होगी, ये भी आर लेंथ होगी। मान लेते हैं ट्रायंगल की जो साइड है वो है ए बी और सी, मान लिया सबने। अच्छा, अब कितने ट्रायंगल यहाँ बन गए, 3, एक ये ट्रायंगल, सॉरी, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। अच्छा, सबके लिए ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, तो पहले ट्रायंगल का एरिया ए आर बाई 2, दूसरे का एरिया बी आर बाई 2, तीसरे का एरिया सी आर बाई 2, ये डेल्टा होगा, तो इसका मतलब आर क्या होगा, डेल्टा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसी को स्मॉल एस कहते हैं, हाफ ऑफ द पैरामीटर, डन है, बस यही यूज कर लो। अब इसका डेल्टा कितना होगा ये बताओ, 1/2 बी इंटू 6, 90 है ना ये, बोलो। और स्मॉल एस कितना होगा, 1/2 बी प्लस 6 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 36, देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, हाँ है ना, बोलिए। अच्छा, हाफ से हाफ हो गया कैंसिल, यही स्मॉल आर दिया क्या है, यही स्मॉल आर क्या दिया है, 1, 1 तो इसका मतलब b प्लस 6 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 6 भी आएगा, बोलो। इसका मतलब रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 36 किसके बराबर आएगा, किसके बराबर, 5b माइनस 6 के बराबर, बोलो। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो बी स्क्वायर प्लस 36 किसके बराबर आएगा, 25b स्क्वायर प्लस 36 माइनस 60b, चेक करिए जरा, हाँ है ना, 36 से 36 कैंसिल, यानी 24b स्क्वायर इज 60b आएगा, b जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब b की वैल्यू 60/24 आएगी, अरे हाँ है ना, दैट इज 15/8, करियो।
क्या बी की वैल्यू 15/8 आएगी? अरे हाँ या ना? 15/6 आएगी। 5/2 होगा। 15/6 आएगी ऐसा? यस सर। 5/2 ऐसा? अभी देख लो। कहने भाई यहाँ तक कैलकुलेशन सबको समझ में आया कि नहीं? अच्छा, यस सर। OF डिस्टेंस क्या है? OF 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। क्या OF का स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा? यस सर। B स्क्वायर आपको दिया हुआ है, तो A स्क्वायर कितना होगा? ये होगा, देखो नहीं, जरा ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। सर 13/2 ए की वैल्यू। 169/4, तो A की वैल्यू 13/2 आएगी। देखो, और हमें चाहिए क्या? AB इंटू CD, मतलब 4AB, तो 4 इंटू 5/2 इंटू 13/2, आंसर इज 65। यह ऑप्शन में देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। ए और बी आपने निकाल लिए, बस ये वाला रिजल्ट आपने यूज किया था एक्स्ट्रा में, ठीक है? बाकी तो ज्योमेट्री में सारी इंफॉर्मेशन थी आपके पास। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। समझ गया सब लोग कि नहीं? इस क्वेश्चन को बोलो। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स आर इक्वल, सही है ना? एंड दिस इज इक्वल टू दिस, देन इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। ठीक है, अब कॉमन सेंस से जरा जवाब देना। इलिप्स की सरफेस पर ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं जो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हो? 4 मैक्सिमम हो सकते हैं कि नहीं? बट हैं कितने? 2। तो ऐसे 2 पॉइंट या तो एंड पॉइंट ऑफ मेजर होंगे या फिर वो एंड पॉइंट ऑफ, ये बात कॉमन सेंस से समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब ये डिस्टेंस या तो मेजर एक्सिस की डिस्टेंस होगी या, हो गया? अब बताओ ये मेजर की डिस्टेंस है या माइनर की? भाई A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर बाई 2 का रूट, ये डिस्टेंस B से बड़ी होगी, हाँ या ना? तो ये किसके बीच की डिस्टेंस हो सकती है? मेजर एक्सिस। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन मेजर एक्सिस कितना दिया हुआ है? ये बात समझे ऐसा क्यों मैं बोल गया बताओ? A स्क्वायर यस प्लस सर। 2B स्क्वायर बाई 2, यानी कि 4A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर बाई 2। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो, यही तो है। यस सर। सेंटर से डिस्टेंस है तो सिर्फ A होगी, सेंटर से डिस्टेंस है तो सिर्फ A होगी। अभी ठीक है? बोलो, यस सर। सेंटर से डिस्टेंस तो सिर्फ A ही होगी ना? ये नहीं समझे? बोलो, समझ गए सर। A स्क्वायर इक्वल टू 2B स्क्वायर होगा, यानी B स्क्वायर बाई A स्क्वायर कितना होगा? 2/1, हाँ या ना? 1/2। 1/2 होगा। अभी ठीक है? और यस ये यस। 1 माइनस Yes, E sir. स्क्वायर होता है, E स्क्वायर 1/2 होगा, तो E की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। 1/√2. सेंट्रिसिटी हो गई। तो टोटल सेंटर से मैक्सिमम कितने पॉइंट होते हैं इक्वी डिस्टेंस पे? अगर 2 पॉइंट तो दोनों कहाँ होंगे? या तो मेजर के एंड पे या माइनर एक्सेस से। डिस्टेंस भी Minor. से बड़ी दी हुई है, तो उसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो मेजर की नहीं, सॉरी माइनर की नहीं, किसकी है? मेजर। ये कॉमन सेंस था। देखो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, PS स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर E स्क्वायर, और मॉड y का स्क्वायर। तो इसका मतलब y इक्वल टू 0 क्या हो गया? डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स पॉइंट क्या हो गया? 3,4, और P का ही तो लोकस आपने निकाला है भाई, तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई? कितनी आ गई भाई? खत्म। फोकस ही डायरेक्ट्रिक्स ही दिखा भाई। ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c है। a कितना दिया हुआ है? k प्लस 1, b कितना दिया हुआ है? 1, और h कितना दिया हुआ है?
k माइनस वन, 2h इज 2k माइनस वन ना, और अगर ये इलिप्स है तो h स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना चाहिए? लेस देन 0. व्हाट इज h स्क्वायर और व्हाट इज ए बी? इसका मतलब k स्क्वायर माइनस 2k प्लस वन माइनस k माइनस वन, यानी k स्क्वायर माइनस 3k ना, Yes sir. यानी k कहाँ से कहाँ होना चाहिए? 0 से 3. दिख गया होगा सबको, जबकि ये कंडीशन ऐसी ऐसी है। तो भाई ये हुआ 25 कॉमन यहाँ से करोगे, x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर y माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 4y माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ये आ गया, देखा? अब ये आ गया PS का स्क्वायर, ये आ गया E स्क्वायर, और ये आ गया PM का स्क्वायर। तो यहां से इसेंट्रिसिटी कितनी आ रही है बताओ? लैम्डा माइनस 1। इसेंट्रिसिटी कितनी आ रही है भाई? इसमें कितने लोग एग्री कर रहे हो? आ रही है कि नहीं? लैम्डा Yes, माइनस sir. 1। वैसे तो मॉड आएगा, मॉड लैम्डा माइनस 1 ज्यादा बेटर रहेगा। ये आ रही है कि नहीं बताओ? Yes, और sir. ये इलिप्स है, तो जो इसकी इसेंट्रिसिटी है वो कहां से कहां होगी? 0 से 1. लैम्डा माइनस 1 का मॉड 0 से 1 के बीच में होगा, हाँ है ना? इसका मतलब लैम्डा माइनस 1 माइनस 1 से 1 होगा, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां होगी? बताओ। नहीं दिखा? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। ये मॉड लैम्डा माइनस 1 लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, PS स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर PM स्क्वायर, इसका फोकस 1/5 2/5 और डायरेक्ट्रिक्स 3x प्लस 4y माइनस 1 और इसेंट्रिसिटी मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 1। बस उसी को हमने PS स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर